भगवान की जय। श्री शिव पुराण की जय। शंकर जी महाराज की जय। माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमल, चरण कमलों में चंदन बंदन और बार बार अभिनंदन। प्रातः स्मरणीय सिद्धेश्वर महादेव, सर्वेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में उनके परिवार सहित नमन। श्री राम दरबार को नमन। लक्ष्मी नारायण, अभी दो मूर्ति और आनी है दशहरा से पहले। राधा कृष्ण की खांचो रहेगो है कट्यो पर कुमार साहब, वो दो मूर्तियां आकर के उनका विधिवत सुंदर प्रतिष्ठा होगी। किसी दिन आ जाएंगे। और सीताराम जी का मंदिर बना है आपका, तो हमारे जो पंडित प्रवर हैं शिवदत्त शर्मा जी शिव पुराण की कथा पूरे महीना कहेंगे, लेकिन किंतु नच 24 तारीख को 11 दिन हो जाएंगे पंडित जी को। 7 और 4 11, तो पूर्ण रूप से कथा 11 दिन हो जाएगी। ये फिर 2 घंटे चलेगी पंडित जी की पूरे महीना कथा, क्योंकि शिव पुराण मुख्य था इसमें। और 3.5 घंटे कथा महान कथाकार अशोकाचार्य विश्वामित्र गोवर्धन धाम वाले 24 तारीख को आ जाएंगे और उनकी संगति करेंगे बाजे पर गोपालानंद जी और हमारे चाहर साहब जो बजा रहे हैं ढोलक। और पंडित जी को 9 दिन, ये राम मंदिर की स्थापना हुई है इसलिए 9 दिन रामचरितमानस रामायण की कथा जरूरी है नवाज साहब, तो उनके द्वारा चलेगी। महान कथाकार है। और 2 घंटे पंडित जी की तो बरकरार पूरे महीने है, उनको उनका तो स्थान अलग है। ठीक है ना? हाँ, आप सुनेंगे आकर के। मैं भेजूंगा गाड़ी। महाराष्ट्र में थे वो इस समय। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने अपना टाइम बदल दिया है थोड़ा और दूसरी जगह दे दिया है उस कथा को। और वो 24 को आ जाएंगे, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 10 दिन कथा कहेंगे। बहुत अच्छे कथाकार हैं, आप आनंद लेंगे सभी महापुरुष। उसके बाद में 12 दिन श्रीमद् भागवत कथा, जिस राम कथा के अंदर राम जन्म का विशेष उत्सव, सीता विवाह उत्सव और भगवान भोलेनाथ की बरकरार 2 घंटे कथा पूरे महीने। उसके बाद में 12 दिन का टाइम और रह जाएगा, जो 15 तारीख तक, 4 से 15 12 दिन श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम। उसमें भी 2 घंटे शिव पुराण और 3 घंटे भागवत महान वक्ताओं के द्वारा।
आप लोग आते रहेंगे, आनंद लीजिए। 16 तारीख का कुछ होगा, भगवान जैसा कराएंगे। वो अभी बताते नहीं है क्या होगा, तो कैसा होगा जब ही बताएंगे 2-4 दिन पहले। हाँ, भंडारा होगा तो जरूर, और जाने कैसा होगा ये ईश्वर जाने। तो सभी कार्य जो है बहुत अच्छी शांति पूर्वक हो रहे हैं। महान आत्मा देवताओं की तरह आप बैठ करके कथा सुनते हैं। कोई नहीं बात वैसी। माताएं पुरुष बहुत अच्छे। कलयुग का जमाना है, इसमें भक्ति वाले कम होते चले जा रहे हैं। वैसे है भक्ति, अभी खूब भक्ति है। और फिर लोग, माइक बहुत बड़ा है, मैंने पूछा था, गांव में भी आवाज जा रही है इधर उधर, सभी सुन रहे हैं। पशु पक्षी, जड़ जंतु, वृक्ष, माताएं पुरुष, साधु संत, सभी काम बहुत सुंदर चल रहा है, लिमिटेड। इसलिए आप आते रहें, भगवान की कथा सुनते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। अभी उपनिषद वाक्य बोल रहे थे, बहुत अच्छा लगा पंडित जी का। है? अरे जो इन बातों में नहीं है उनका, असुरिया नाम ते लोका, असुर लोकों को प्राप्त होते हैं ना। अससु इंद्रियेषु भोगेषु रमन्ते इति असुरा। अभी श्लोक बोल रहे, श्लोक नहीं है, ऋचा थी वेद की, मैं भी गलत बोल गया। श्लोक नहीं है, वो मंत्र है, वेद मंत्र है। वेद की ऋचा है, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। तमोगुण से आवृत हुए, डरे हुए हैं, बहुत नींद लेते, ज्यादा खाया जाता है, चटपटा ज्यादा लेते हैं, तमसा हो जाता है हृदय, तामस धारण कर लेते हैं। अब तामस तो अधोगति को देने वाला है ना, मारो काटे का नारा तामस। इसलिए पहले डाला असुरिया नाम ते लोका, असुर लोकों को प्राप्त होते। असुर लोक क्या है, मतलब नरक के अंदर बड़ा भारी कष्ट मिलता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेर तमस आवृता। अंधकार में डरे हुए, तमोगुण में जीवन व्यतीत करते हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर है, हमें तो सतोगुणी बनना चाहिए ना। और वैसे तो गुणों से जो बिल्कुल बच जाए वही नर त्रिगुणातीत कहा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को तो तीनों को छोड़ना चाहिए ना, धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे। उम्र के ताल्लुकात एक दो प्रकार का हमारा क्रम है, एक विविदिशा है, एक विद्वत है। विद्वत संन्यास में पहले से ही समत पाणी गुरमेवाव गच्छेता, वह ब्रह्मचर्य रूप धारण करके पहले से ही गुरु सदन में जाता है और वहां वेदाध्ययन करता है, और इंद्रियों को बलवत्तमान बना करके वो परिव्राजक सम्राट सन्यासी हो जाता है। इसे कहते हैं विद्वत सन्यास। एक विविदिशा है, वेद पढ़ने के लिए भी गया, उसके बाद में इंद्रियां कमजोर हैं, तो मान लीजिए सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का जो मन है उसने विवाह इत्यादि कर लिया, और दो बच्चे हुए, फिर भगवान में मन लगा लिया, तुम भाई करो ये लो और मैं भगवान का भजन करूंगा। इसे कहते हैं 25 साल ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, 75 तक वानप्रस्थ और 100 तक सन्यास। विविदिशा, विविध प्रकार से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, एक ये विधि है। तो दोनों विधियों को अपना लो, अच्छी हैं दोनों, या तो इस तरह से या फिर एकदम। ये तो अपने ऊपर है न। सात्वक ऊंचे जात हैं, राजस मध्यम लोग, तामस जाते अधोगति, पामे बहुविध सो।
ऊर्ध्वगच्छन्त सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्त राजसा जगन्य गुण वृत्तिष्ठा अधोगच्छन्ति तामसा। तामसा जो शब्द आया अधोगच्छति हो जाती है उनकी। आप लोग तो परमात्मा के निकटस्थ है ना। हाँ, सत्संग हॉल में बैठे हुए हो। सताम सज्जनानाम संग ही सत्संग। सज्जन पुरुषों के द्वारा सुनाई गई कथा सत्संग, उसमें बैठना मानो अपने जीवन को कृतार्थ करना। गलत सोसाइटी में जाना, उन तमसा आवृतों की बात सुनना, कुमार्ग पर चलना मानो जीवन को बिगाड़ना। आप सब जानकार हैं, इसीलिए तो आते हो ना। हाँ, बादी बादी छट जानते हैं, बादी छट गई। क्यों मुखिया भैया? बादी, बादी का मतलब समझते हो? जिनके मन तमस में आवृत हैं, ये ऐसा लिखा है गोस्वामी जी ने कि वो इस मार्ग में आ ही नहीं सकते। जे विषयी बक कागा, वो इस मार्ग में नहीं आ सकते। पाम दे ये मार्ग जोई, वही मार्ग में पाम देते जिनके हृदय में सत्य, भगवान की करुणा, संतों की दया, शास्त्र कृपा, निज कृपा होती है। वही लोग इस मार्ग में आकर के भगवान के शरण में आते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पहलवान जी का एक पद, इसके बाद में आप आरती। बोलो बंसी वारे की जय। श्री महाराज जी के चरणों में कोट कोट चरण स्पर्श। श्री व्यास जी को, परीक्षित जी को, संत भगवानों को, भक्तों को, माता बहनों को, सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। तो ये एक हफ्ते की 12 मासी है, सोमवार से इतवार तक। बोलो बंसी वारे की जय। हे मेरी भगवान